Very good word. Again we have a word nov. This is another root. This is the fifth root. Whenever you have nov in a word, किसी word में ये nov root दिख जाए और इधर nov हो या neo, दोनों में से ये neo या nov दिख जाए, ये किससे रिलेटेड? ये है new. Something related to new. New मतलब कुछ नया. तो जब भी whenever you come across a word in which you have this root nov या neo, that means वो किससे रिलेटेड है? Something which is new. कुछ नया. Now let us do the words. Yes, you have the word novice. Novice is a noun. Novel is an adjective. Novelty, neophyte, neonatal, innovation, renovation, novitiate. Now come to the words. ये word आपको दिख गया novice. इसमें नोव दिखा. नोव देख के आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा नोव या नियो किससे रिलेटेड है? न्यू से. तो ये नोविस लोग कौन होते हैं? अ पर्सन हु इज न्यू टू समथिंग. ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज के लिए न्यू, अभी नया नया है, अभी बिगनर है, अभी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, अभी इनएक्सपीरियंस्ड है. क्यों? क्योंकि वो अभी नया है, नौ सीखिया है. नोविस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? नौ सीखिया. नौ सीखिया पर्सन्स आर द पर्सन्स हु आर न्यू टू समथिंग. अभी नया है, इनएक्सपीरियंस्ड है, नेगेटिव है. एंड व्हाट इज नॉवल? आप बोलोगे मैम नॉवल का मतलब तो उपन्यास होता है. नॉवल तो हमारा स्टोरी बुक होता है, उपन्यास. बट अगेन दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट. सिंगल वर्ड विथ टू मीनिंग्स. एक तो नॉवल का मतलब है उपन्यास. अगर मैंने बोला कम अप विथ सम नॉवल आइडियाज, मुझे कुछ घिसा ओल्ड आइडियाज मत दो, घिसा पिटा आइडियाज मत दो, कुछ नए आइडियाज के साथ आओ. कम अप विथ सम नोवल आइडियाज. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोवल ओवर हियर? हियर नोवल मीन समथिंग न्यू, कुछ नया. नोवल हो या यू हैव द वर्ड नोवेल्टी. नोवेल्टी वर्ड में भी क्या है? नो वर्ड है. हियर ऑल्सो यू हैव द वर्ड नो. हियर ऑल्सो नो. नोवेल्टी. नोवेल्टी का मतलब भी होता है समथिंग न्यू, जिसको हम बोलते हैं नयापन. न्यू और न्यूनेस में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है. न्यू हमारा क्या है? एडजेक्टिव है और न्यूनेस नाउन है. ये हो गया नया. नोवेल का मतलब नया और इसका मतलब है नयापन, न्यूनेस. बोथ द वर्ड्स दे शेयर द सेम मीनिंग. द ओनली डिफरेंस इज इन द पार्ट ऑफ स्पीच. अब आओ नियोफाइट. नियो का मतलब क्या है? यस, नियो वर्ड दिख गया, ये तो नयापन हो गया. यू हैव द वर्ड नियो, चाहे NOV हो या NEO है. NEO का मतलब भी होता है ना नया. नियोफाइट. नियो मीन्स नया और फाइट मीन्स लाइफ. नया नया लाइफ है. ही इज अ बिगनर, नया नया सीख रहा है. ही इज न्यू टू समथिंग. ही इज नॉट एक्सपर्ट, न्यू कमर. देन यू हैव द वर्ड नियोनेटल. नियो का मतलब होता है नया. नेटल. नेटल इज रिलेटेड टू बेबीज. तो नियो का मतलब नया, नेटल रिलेटेड टू न्यूली बॉर्न बेबीज. आपने ये सुना होगा, नेटल वो बर्थ के सेंस में है, न्यूली बॉर्न बेबीज. नियो मतलब नया, नेटल न्यूली जन्म लिए नवजात शिशु वाले सेंस में. आपने ये सुना होगा नियोनेटल डिजीजेस. जो डिजीजेस न्यूली बॉर्न बेबीज में है उसको हम बोलते हैं नियोनेटल डिजीजेस. इनोवेशन. इनो वर्ड में भी नो वर्ड है. इनोवेट करना, किसी चीज को इनोवेट करना मतलब कुछ नया लाना. कम अप विथ सम इनोवेटिव आइडियाज. इनोवेटिव आइडियाज लाओ मतलब समथिंग वेरी क्रिएटिव, समथिंग वेरी एंटरप्राइजिंग, कुछ चीज नया. अपने आइडियाज में कुछ नयापन लाओ. तो इनोवेट का मतलब भी इनोवेशन, या इनोवेट हो या इनोवेशन हो. इनोवेशन इज अ नाउन और इनोवेट इज अ वर्ब. उसका मतलब होता है टू मेक समथिंग न्यू, समथिंग या क्रिएट समथिंग न्यू. व्हाट इज रेनोवेशन? आप अपने घर को रेनोवेट करवाते हो. रेनोवेट करवाना मतलब उसको एक नया लुक देना, टू गिव न्यू लुक टू समथिंग. और नोविशिएट. नोविशिएट का मतलब होता है अप्रेंटिसशिप. अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है? अप्रेंटिस पीरियड में कोई होता है ना. अप्रेंटिस पीरियड मतलब अभी ट्रेनिंग पीरियड में. क्यों ट्रेनिंग पीरियड में? क्योंकि अभी वो नया नया है, सीख रहा है, वो बिगनर है, अभी एक्सपर्ट नहीं हुआ. तो आप देखते हो कोई कोई जॉब में ट्रेनिंग पीरियड में है तो उसको आप बोलते हो कि अभी वो अप्रेंटिसशिप में है. अप्रेंटिसशिप का मतलब है अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड में, अभी वो एक्सपर्ट नहीं है. उसीलिए वर्ड ये है नोविशिएट वर्ड. लेट मी क्लियर दिस सो दैट वी कैन रिवाइज इट. तो नोव या नियो कहीं से भी आ गया, दैट इज रिलेटेड टू समथिंग विच इज न्यू. नोविस, नौसिखिया, ये नया, नयापन, बिगनर. नियोनेटल, दैट इज रिलेटेड टू न्यूली बॉर्न बेबीज, यहाँ भी न्यू है. इनोवेशन, टू क्रिएट समथिंग न्यू, सब जगह न्यू न्यू डाला है. नोविशिएट मतलब अपने ट्रेनिंग पीरियड में है, क्योंकि अभी वो नौसिखिया है, न्यू है, एक्सपीरियंस्ड होना है उसे ट्रेनिंग के थ्रू. अब आ जाओ इसके सिनोनिम्स. ये तो हमारा नोविस है. नोविस वर्ड में आपको क्या दिखा? नोव. नोव वर्ड दिख गया, न्यू आ गया. अ पर्सन हु इज न्यू टू समथिंग मीन्स ही इज बिगनर, ही इज इनएक्सपर्ट, ही इज इनएक्सपीरियंस्ड. तो आप नोविस को क्या बोल सकते हो? ही इज इमेच्योर. इमेच्योर है, अभी एक्सपर्ट नहीं है. और इमेच्योर से ही मैंने एक और वर्ड डाल दिया, एमिच्योर. देखो दोनों वर्ड एक जैसे हैं. एमिच्योर का एक और मीनिंग होता है, ऐसे लोग ना जो किसी प्रोफेशन को शौकिया तौर पे करते हैं, जो किसी काम को एज अ मतलब फुल टाइम जॉब नहीं करते हैं, जस्ट फॉर फन, मौज मस्ती के लिए करते हैं, उसको हम एमिच्योर बोलते हैं. हाँ यस, एमिच्योर. और ये है इमेच्योर. दोनों वर्ड एक जैसे हैं, इमेच्योर, एमिच्योर.
इसका मतलब भी है नौसिखिया, और ये तो बताया ही है बिगनर। बिगनर का मतलब भी है इन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट अभी नहीं है वो। देन यू हैव द वर्ड टाइरो। टाइरो को कैसे याद करोगे? ट्राई करते रहो, ट्राई करो। क्यों ट्राई करो? अभी तुमको ट्राई करना है क्योंकि अभी तुम एक्सपर्ट नहीं हो। यू हैव द वर्ड रूकी, ट्राई करते रहो। यू हैव द वर्ड रूकी, रूकी को जोड़ दो किससे? रुरकी। अभी तुम्हें रुरकी IIT रुरकी में दाखिला नहीं मिलेगा क्योंकि तुम अभी नौसिखिया हो। वर्ड करो नियो, नियो आ गया तो नया, नियोफाइट। अभी तो यहाँ पे लिखा ना मैंने, नियोफाइट इज रिलेटेड टू न्यू। चलो कुछ अभी मैं रब करके आपका और जगह बनाती हूँ। कम टू द अदर वर्ड दैट इज क्रूड। ये तो सुना होगा, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल एंड ऑयल बनाते हैं। क्रूड ऑयल का मतलब क्या है? कच्चा तेल। वैसे किसी व्यक्ति को भी क्रूड बोल सकते हो। मैं बोलूँ कि अब क्रूड को रूड से मत कंफ्यूज हो जाना। रूड का मतलब तो रूखा, इम्पोलाइट बिहेवियर, बहुत रूड व्यक्ति। बट अगर मैं बोलूँ कि ये बच्चा तो अभी बहुत क्रूड है, ये स्टूडेंट अभी बहुत क्रूड है। क्रूड है मतलब कच्चा है, कच्चा है मतलब इनएक्सपीरियंस्ड है, बिगनर है, अभी अनट्रेंड है। अब दो वर्ड मुझे आपको बताना है जो हमारे इस बार के CGL मेंस में भी आ गया है, इंजीनियस, और एक वर्ड है इनजेनुअस। दोनों का स्पेलिंग भी देखना, दोनों के स्पेलिंग में भी डिफरेंस है। ओके, जस्ट सी द स्पेलिंग। ये क्या है? इंजीनियस, GENI, और ये है GENU, इंजीनियस। रुको यहाँ पे लिखती हूँ, आई राइट द वर्ड इंजीनियस। इसको तो याद कर लोगे। इंजीनियस वर्ड को कैसे याद करोगे? जीनियस। एंड द अदर वर्ड इज इनजेनुअस। हु इज अ इंजीनियस पर्सन हु इज वेरी जीनियस, हु इज वेरी एक्सपर्ट। तो यहाँ पे देखो ये सारे क्या है? ये सब ये नोविस। नोविस का मतलब क्या है? नोविस का मतलब है इन एक्सपर्ट, नौसिखिया। और यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, नौसिखिया का उल्टा क्या होगा? जीनियस, मीन्स ही इज एक्सपर्ट। ठीक है, ही इज एक्सपर्ट। इंजीनियस, जीनियस है, एक्सपर्ट है, और ये इंजीनियस है। और यहीं पे लिखा है मैंने इनजेनुअस। इनजेनुअस लोग, दे आर वेरी इनएक्सपीरियंस, इनएक्सपर्ट, दे आर वेरी इनोसेंट। ओके, इनोसेंट है, बहुत इनएक्सपर्ट है, उसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है, उसको आप बोल सकते हैं। इनजेनुअस लोग क्या होते हैं? दे आर वेरी गलीबल। गलीबल लोग कौन से होते हैं? जिसे कोई भी बेवकूफ बना देगा। वाई? बिकॉज वो नौसिखिया है, दे आर इनएक्सपर्ट, दे आर नॉट वेरी एक्सपर्ट, एनीबडी कैन चीट देम। और एक वर्ड होता है क्रेड्यूलस, जो कि मैंने क्री वाले रूट में दूंगी मैं। क्री का मतलब भी होता है भरोसा करना। तो क्रेडुलस लोग कौन होते हैं? जो तुरंत दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं और जिस वजह से बेवकूफ बन जाते हैं। ये सीधे साधे लोग होते हैं, कोई भी इसे बेवकूफ बना सकता है अपने कॉन्फिडेंस में लेके। तो इनजेन्युअस पीपल आर द पर्सन हु आर वेरी innocent. Innocent in the sense they are so innocent that they can easily be cheated by anyone. So they are gullible. इसका मैं एक और वर्ड दे रही हूँ। मैंने वर्ड लिखा ingenious नहीं है, genius तो एक्सपर्ट है, ये तो उसका ऑपोजिट, ingenuous. These people are very, एक वर्ड होता है naive. They are very innocent. अब इतना भी innocent नहीं होना है कि कोई भी आपको बेवकूफ बना के चल दे। क्रेड्यूलस, ठीक है। क्रेड्यूलस का मतलब है, क्री वर्ड किससे रिलेटेड है? क्री वर्ड रिलेटेड है भरोसा से, फेथ। क्रेडुलस लोग जो दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं और कोई भी उसे बेवकूफ बना के चला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इन क्रेडुलस लोग। दे कैन इजिली बी चीटेड, वाई? बिकॉज दे आर इन एक्सपर्ट। ओके, और ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोग को एक और चीज बोलते हैं, बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है काउ लाइक, बोलते हैं ना, गाय की तरह सीधा है। अभी नौसिखिया है, गाय की तरह सीधा है, इसको बोवाइन बोलते हैं, इसको नाइफ बोलते हैं। और एक और वर्ड याद कर लो, यहाँ पे नाइफ बताया मैंने, और एक वर्ड होता है, बिकॉज जनरली वर्ड, व्हाई एम आई एम्फसाइजिंग ऑन दिस वर्ड्स, बिकॉज दीज आर जनरली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। इंजीनियस और इनजेनुअस आता है, और एग्जाम में हमारा एक और वर्ड आता है, एक मैंने अभी लिखा था ना, NAIVI, नाइफ, और एक होता है नेव। वर्ड्स को हमेशा जोड़ के पढ़ना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये NAIVE, नाइफ तो अभी बताया, दिस पीपल आर वेरी इनोसेंट, इनएक्सपर्ट। एंड व्हाट इज नेव? दिस नेव इज अ पर्सन हु इज अ स्काउंड्रल, धोखेबाज, बदमाश। ही इज अ विकेड पर्सन, ये तो बहुत बदमाश है, स्काउंड्रल, धोखेबाज, बदमाश। बट ये तो सीधे साधे लोग। नाउ कम टू द वर्ड। अभी हम कर रहे थे, ठीक है, वी वर डूइंग नोविस। नोविस इज समथिंग, समवन हु इज न्यू टू समथिंग, बिगिनर, इनएक्सपर्ट, एमिच्योर। ट्राई करते रहो, IIT रुड़की में दाखिला नहीं मिलेगा, स्टूडेंट बहुत कच्चा है, इनजेनुअस है, जीनियस नहीं बना, एक्सपर्ट नहीं बना, अनस्किलफुल है। देखो यहाँ पे NAIVE करवाया, NAVI का मतलब भी इनएक्सपर्ट। इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट का मतलब भी योग्य नहीं है, अभी कॉम्पिटेंट नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है। अब आ जाओ ये वर्ड, अभी मैंने आपको एक वर्ड करवाया था एड्रॉइड, और लिंक किया था एड्रॉइड को एंड्रॉइड, और आपको बताया था कि एंड्रॉइड फोन को यूज करने के लिए क्या होना है? एक्सपर्ट होना है। ये मैं निमोनिक बता रही हूँ। डोंट यू फील दिस एड्रॉइड एंड एंड्रॉइड, दे साउंड सेम, मोर और लेस दे साउंड सेम। एड्रॉइड, एंड्रॉइड, एड्रॉइड, एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड फोन को यूज करने के लिए आपको एड्रॉइड होने की जरूरत है। तो एड्रॉइड का मतलब होता है, यस, एड्रॉइड का मतलब है एक्सपर्ट, बट यहाँ पे लिखा है मैंने मेलाड्रॉइड।
Maladroit का मतलब होता है person who is not expert, who is inexpert. So this is maladroit. Maladroit means what is this is mal. Mal means bad. और adroit बताए expert. Bad expert means he is not expert. Apprentice. He is in the apprentice period means he is in the training period. Why? Because he is not expert. He is new to something. अच्छा मैंने word बताया green. He is green. Certain idioms है. Certain there are colorful idioms. Certain idioms that are related to color. जैसे मैंने बोला he is green. Green का मतलब होता है ना he is inexperienced. Whenever you have this in your idioms and phrases, अगर green word आ गया, he is green. एक तो हमारा ग्रीन थम आ गया इस बार हमारा एसएससी मेंस में ग्रीन थम आ गया. ग्रीन थम किसको बोला जाता है? जिसे प्लांटिंग, जिसे बागवानी का शौक हो. वन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लांटेशन, गार्डनिंग एंड ऑल, उसको हम ग्रीन थम बोलते हैं. जिसे बागवानी पसंद हो. अगर मैंने बोला दिस पर्सन इज ग्रीन, पर्सन ग्रीन है मतलब इज नौसिखिया, ही इज इनएक्सपीरियंस्ड. यहाँ पे देखो मैंने लिखा ग्रीन हॉर्न. ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड. ही इज अ डैबलर, अभी सीख ही रहा है. प्रोजेलाइट, प्रोजेलाइट वर्ड भी होता है पर्सन हु इज न्यू. जनरली प्रोजेलाइट रिलीजन के सेंस में. कुछ लोग होते हैं ना जो अपना रिलीजन बदलवा लेते हैं, तो पर्सन हु इज न्यू टू अ पर्टिकुलर रिलीजन. प्रोजेलाइट का मतलब भी होता है न्यू, बट ये धर्म के सेंस में यूज होता है. ये तो सारा इमेच्योर हो गया. अब इसका एंटोनिम देखते हैं. इमेच्योर, नौसिखिया. नौसिखिया का उल्टा क्या हो गया? एक्सपर्ट. अ पर्सन हु इज वेरी एक्सपर्ट, who is very skillful, who is adroit. Come to the antonyms. See, we are doing this word power. दोनों टेक्निक से, निमोनिक्स है. निमोनिक्स तो आप भी अपना भी खुद बना सकते हो, अपना और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो. रूट वर्ड भी कर रहे हैं, साथ में निमोनिक्स भी कर रहे हैं. एक्सपर्ट, ये तो नोविस वॉज इन एक्सपर्ट, दिस इज एक्सपर्ट एंड दिस इज अडेप्ट. अडेप्ट वर्ड में भी कंफ्यूज नहीं होना. वी हैव द वर्ड अडेप्ट, वी हैव द वर्ड अडेप्ट एंड वी हैव द वर्ड अडॉप्ट. बिकॉज वी आर डूइंग दिस वोकैब सेशन ना फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स. ऑल पर्सपेक्टिव्स इन द सेंस वी आर डूइंग इट फ्रॉम, हम क्लोस्टर्स के नजरिए से भी कर रहे हैं, फिलअप से भी कर रहे हैं और सिनोनिम्स एंटोनिम्स से तो कर ही रहे हैं. ये जो मैं बीच बीच में वर्ड्स को कंपेयर कर रही हूँ ना, ये आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा फिल अप द ब्लैंक्स. देखो सब वर्ड में क्या डिफरेंस है, ई, ए, ई और अडॉप्ट, बट मीनिंग तो बिल्कुल अलग है. अडेप्ट होना, अडेप्ट को कैसे याद करो? डेप्थ, डेप्थ से याद कर लो. डेप्थ, डेप्थ को जोड़ लो. डेप्थ, डेप्थ का मतलब है गहराई, उसे गहराई में नॉलेज है. इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है. और इसी वर्ड से एक वर्ड, तो अडेप्ट का मतलब होता है डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है एक्सपर्ट. और इसी वर्ड से आधा तोड़ के एक वर्ड देख लो, एप्ट, ईपीटी. ईपीटी का मतलब भी है एक्सपर्ट. और डेफ्ट, डेफ्ट को भी जोड़ लो किससे? डेफ्ट, डेफ्ट, डेप्थ, डेप्थ गहराई में नॉलेज है. डेफ्ट है, किसी चीज में बहुत डेफ्ट है, इसका मतलब क्या है? उसे डेप्थ में नॉलेज है. इसका मतलब क्या है? वो एक्सपर्ट है. अक्यूमेन, किसी चीज को लेके बहुत अक्यूमेन, एक्सपर्ट है. यहाँ मैं पहले ये बता देती हूँ. अडेप्ट, एक्सपर्ट. और ये है अडेप्ट. अडेप्ट करना मतलब अपने आप को सिचुएशन के अनुसार ढालना. अडेप्ट करना इसका मतलब है अपने आप को एडजस्ट करना. कैमल्स जो होते हैं ना, वो डेजर्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, रेगिस्तान के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं. अडॉप्ट करना, गोद लेना, एक्सेप्ट करना. गांधी जी के प्रिंसिपल्स को कोई अडॉप्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, गोद ले रहा है. ये तो मैंने तीनों अलग समझा दिया, बट याद रखना अडेप्ट वर्ड से आपका बहुत सारा वर्ड बन गया. अडेप्ट, एक तो अडेप्ट का मतलब माहिर, एप्ट, ईपीटी, ईपीटी बन गया. और दूसरा डेफ्ट बन गया. डेफ्ट का मतलब भी है गहराई में नॉलेज होना. डेफ्ट वर्ड को ऐसे भी बोल सकते हो, डेफ. जो लोग डेफ होते हैं, सुन नहीं पाते हैं, बट भगवान उसे और भी बहुत सारे गुण दिए हुए होते हैं. उनका सिक्स सेंस बहुत तेजी से काम करता है, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं. ठीक है, वो सुन नहीं पाते हैं, बट दिस पीपल आर एक्सपर्ट इन वेरी डिफरेंट थिंग्स. अक्यूमेन, डेक्स्ट्रस. डेक्स्ट्रस वर्ड भी याद करना है. कैसे याद करना है? यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड एम्बीडेक्स्ट्रस. जो लोग दोनों हाथ से लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्बी डेक्स्ट्रस. एम्बी का मतलब तो चलो बोथ हो गया. डेक्स्ट्रस, एम्बी छोड़ दो. ये देखो डेक्स्ट्रस, ये तो वन हु राइट्स विथ बोथ हैंड्स विथ इक्वल एक्सपर्टीज. दोनों हाथ से बहुत निपुणता से लिख सकते हैं. इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रस. डेक्स्ट्रस होना मतलब बहुत स्किलफुल होना. चलो इसको ऐसे याद करते हैं. इसको तोड़ो बीच से, निमोनिक बनाते हैं. एक्सटर, उसे एक्सटर. एक्सटर को जोड़ दो. एक्सटर मतलब एक्सटरा, उसे एक्स्ट्रा नॉलेज है. इसका मतलब वो क्या है? एक्सपर्ट है. दैट इज सेवंथ. सेवंथ को जोड़ लो, निमोनिक बना रही हूँ. राखी सावंत. राखी सावंत, नो डाउट शी इज नॉट एन एक्सपर्ट, बट शी इज एन एक्सपर्ट इन ऑल द नेगेटिव थिंग्स. पब्लिसिटी स्टंट में शी इज एन एक्सपर्ट, अपने आप को हाइप बनाने में. सावंत को जोड़ देना, राखी सावंत. राखी सावंत बहुत एक्सपर्ट है अपने आप को हाइप बनाने में, पब्लिसिटी स्टंट के लिए. और अड्रॉइट तो बता ही दिया. प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब क्या है? एफिशिएंट से जोड़ लो. एफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट है. वेटरन, वेटरन इज एन वेटरन एक्टर. वेटरन, जैसे अगर मैं पूछूं कि हमारे बॉलीवुड में कौन वेटरन एक्टर है? वेटरन जैसे बॉलीवुड में वी कैन से दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन. वेटरन लोग एक्टर,
ये वेटरन एक्टर कौन है? अमिताभ बच्चन को बोल सकते हो, बिग बी को। दिलीप कुमार इज ऑल्सो अ वेटरन एक्टर, जिसे किसी फील्ड में बहुत लंबे समय से एक्सपीरियंस है, उसको हम वेटरन बोलते हैं। दिलीप कुमार, दिस पीपल आर वेटरन एक्टर, मीन्स दे हैव अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस, जिसको बहुत लंबी एक्सपीरियंस। और वर्सेटाइल, अगर मैं बोलूँ कि हमारे बॉलीवुड में कौन से एक्टर वर्सेटाइल है? अक्षय कुमार। ही कैन डू एक्शन ऑल्सो, ही कैन डू रोमांस ऑल्सो, ही कैन डू कॉमेडी ऑल्सो। तो वर्सेटाइल, हु इज अ वर्सेटाइल पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड्स, जो बहुत सारे क्षेत्र में एक्सपर्ट है। और इंजीनियर्स तो बता ही दिया। और एक होता है प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब भी होता है एक्सपर्ट। तो ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड है? हमारे एक्सपर्ट वाले।